बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये साल 2023 यानी 31 दिसंबर को मैं आज शाम को ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हमारा आखिरी व्लॉग है इस साल का। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अगला साल आप सब के लिए, हम सब के लिए अल्लाह के करम और फजल से सलामती का साल हो, खैर आफियत का साल हो। अल्लाह ताला आप सब पर करम फरमाए। इस चैनल को अब तक यहाँ तक लाने का, इसकी जो भी एज है 4-5 महीने की, तो आपने ही इसको सपोर्ट किया है, आगे भी आपने ही करना है। टारगेट तो कोई नहीं, हाँ बस ये है आप इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितने लाइक्स और सब्सक्राइब, जितनी लाइक्स मिल सकती हैं, जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकती है, वो आपसे दरख्वास्त मेरी हमेशा रहेगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो आज ख़बरें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और जो मामलात हैं वो मैं आपको ज़रा सामने रख देता हूँ। एक तो जनाब मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे बहुत से दोस्त मुझे इस बात पर, मैं क्योंकि फ़ीडबैक लेता रहता हूँ, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी मैं एक बल्कि दोस्त ने, मैंने जो NA 127 के अंदर एक प्रोग्राम किया, फिर उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा ही है उसे। लोग कह रहे हैं कि जी आप इसके बारे में क्या, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ा इम्प्रिंट है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि मैं आपको ज़मीनी हकायक, फैक्ट्स रिपोर्ट करना मेरा काम है बहैसियत एक सहाफ़ी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज भी कहूँगा और मैं आइंदा भी कहता रहूँगा, मैं लाठी और भाला उठाकर लड़ने नहीं जा सकता किसी से, ना ही मैं लड़ूंगा। हाँ, मैं ये बताऊँगा ये काम कानूनी है, ये गैर कानूनी है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूँ जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़े ही गुस्से में हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि देखिए जी आगे क्या होता है। उनको अदलिया से बिल्कुल उम्मीद है और रखनी भी चाहिए। लेकिन जो ख़बर मैं आपको दे चुका हूँ वो ये कि हर चीज़ का बंदोबस्त किया जा चुका है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तैयारी है, और कोई जिसे कहा जाता है रेस्पाइट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लोग आज कहते हैं, और मैंने आपको एक जो मुनाफ़क़त थी हमारे किरदारों की, सियासी किरदारों, हम सब कहीं ना कहीं मुनाफ़क़त दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको वो दिखा दी। अब तो हालत ये आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे PMLN तनकीद कर रही है और उनको तनकीद मुंह चढ़ा रही है। वो ये कि एक ट्वीट की ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने कोट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्वीट को, जिस पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं जब इमरान खान साहब पैनमा का फैसला आने के बाद सारे मिठाइयाँ खा रहे थे। देखिए, ये मैं कोई मकाफात अमल है या क्या मैं कहूँ, लेकिन वो ये बात, इस सेइंग से मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जब आप किसी को रौंद कर इक़्तिदार में आते हैं और किसी एक सियासी कैजुअलिटी की वजह से आप इक़्तिदार में आते हैं, कोई और उसकी निशाना बनता है, तो फिर जब आप इक़्तिदार में आते, आपका इक़्तिदार से एग्जिट होता है, तो उसका फ़ायदा किसी और को होता है, और वो PMLN को हो रहा है और होगा, जो नज़र आ रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये तस्वीरें याद ज़रूर रखनी चाहिए कि उस वक्त भी अदालतें इस्तेमाल हुई थी, अब भी एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया वो हम सब के सामने है, लेकिन ये तमाम बातें तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मकबूलियत को रद्द नहीं कर सकती। ये वो बातें हैं जो मौजूद थी, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी, ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पर जो सपोर्ट है, जितनी भी है, मुझे लगता है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स के अंदर हर जगह कहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो बाकी जमातों से ज़्यादा है। किसी और को मुझसे इख्तलाफ होगा, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको सबको बताता रहता हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि हमारे दोस्त ना ही कभी पूरा, कोई तहरीक इंसाफ के दोस्त कोई प्रोग्राम देखते हैं, ना ब्लॉग देखते हैं, और वो इल्ज़ाम तराशी बड़ा फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। तो वो खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये तस्वीर हमेशा मुँह चढ़ाती रहेंगी कि जब मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये किया गया तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब ने लिया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, मैं दोबारा कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए और बाकियों को रौंद कर आए। तो फिर जब खुद निकाला गया और उसी इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया, तो फिर रोना किस बात का भाई। वो कहा जाता है वैसे तो कि यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड, वो तो खैर अच्छे अल्फाज में कहा जाता है दिलेरी के साथ, लेकिन आप जिस जहर को पिला कर किसी को आप इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर जब आपकी बारी आती है वो जहर पीने की, तो फिर चीखना चिल्लाना क्यों, ये मुनाफ़क़त की क्या ज़रूरत है। फिर एग्री करें, एक्सेप्ट करें कि आपने जो किया है, आपको भरपाई का वक्त आया हुआ और आप भर रहे हैं, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन फिर शायद कानून यही है, पावर पॉलिटिक्स भी ये है। अब एक बात ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एक और ट्वीट में की, उन्होंने कहा जी इमरान खान को जो लोग लाए थे, जो कफालत करते रहे, वो भी आज सोच रहे होंगे कि इमरान खान के लोगों ने क्या किया। यानी एक ये बड़े बेहुदा किस्म के
अब वो भारत से ये सारा कुछ किया जा रहा है, वो आदिल राजा टाइप कैरेक्टर मौजूद हैं जो अभी भी ये कर रहे हैं। उनकी वाहिद उनके पास जो ज़रिया है वो यही है कि वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो इस तरह का झूठ फैला रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये हरकतें कर रहे हैं। और अब वो किसके एजेंडे पर हैं वो तो खैर सबको ही पता है, ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं। ये कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, जेन्युइन क्रिटिसिज्म करें तो बहुत अच्छी बात है, इनको चाहिए कि दुरुस्त करें। लेकिन इनमें से कितने किसी की अखलाकी ज़रूरत ये नहीं होती कि वो तमाम पॉइंट्स को या तमाम नकाइस किसी के हैं तो उनको बताएं और फैक्ट के ऊपर बात करें। ये लोग अपनी ऐसे बस एक इन्होंने नैरेटिव बनाना है, लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ करना है, करें। मुझे बहुत से लोग कहते हैं और ये आप तो एस्टैब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं एस्टैब्लिशमेंट की ज़बान नहीं बोलता, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पीटीआई से रिलेटेड हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड हो, या चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड हो। क्या मैं ये कहता हूँ या मैंने कभी आपको कहा है कि जी बहुत अच्छा है जी इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर अगर कोई लोगों को उठाया जाता है या रगड़ा लगाया जाता है या कोई घर नहीं आ रहा या कोई फलान हो रहा है तो ये बहुत अच्छा हो रहा है? नहीं, ये गैर कानूनी काम है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के, अगर आज एस्टैब्लिशमेंट ने मिसाला तेज़ रखा हुआ है और बड़ा तगड़ा हाथ है तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो उसकी वजह क्या है? मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं सेलिब्रेट थोड़ी कर रहा हूँ इस बात को। तो ज़रा इसमें फ़र्क समझें। मसला ये है कि आपको आदत, हमारे बहुत से तरीके इंसाफ के दोस्त या बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको आदत हो गई है कि जो व्लॉग है या जो कोई बंदा कोई साफ़ी बात करे वो जहादी बन जाए, कैंपेनर बन जाए और वो एक तरफ एक को हक पे करार दे और एक को बातिल बना दे। ये काम मेरा नहीं है भाई। मैं जजमेंट्स पास करने के लिए नहीं बैठा, मैं फैक्ट्स रिपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ और उन फैक्ट्स की बिना पर जो तज्जिया मैं दे सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं ये बात करते हैं, लेकिन ये अपनी इनकी जो गत है वो ऑलरेडी बनाई जा रही है। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो अब आप ये इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती, ये मुल्क से बाहर बैठ के इस तरह के लोग हरकतें करते हैं। अब ज़रा शेख रशीद साहब के ऊपर आ जाएं जी। शेख रशीद साहब बड़े अफसरदा हैं और उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट हुए। 942 रुपया कहा जाता है जी, बड़ा अरसा पहले किसी गेस्ट हाउस में बड़े पैसे नहीं दिए और वो बड़े अफसरदा हैं। उसके बाद उन्होंने क्या फरमाया अपने उस बयान में, देखिए। आज हंगामी बुनियादों पर आधे घंटे के नोटिस में काबिल एहतराम आरओ साहब ने मुझे कचहरी में कमिश्नर ऑफिस में तलब किया और मेरी स्क्रूटनी हुई और मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए उसमें जो सबसे बड़ा इल्जाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मैं ये जो 500-600 या 700 रुपया बनता है इसकी पेमेंट के लिए भी तैयार हूं। इसके अलावा एक जमीन का कोई मचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है और मैंने जिंदगी में कभी कागजात में, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया हुआ है जमीन के कागजात के मसले के ऊपर। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है, मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। मैं सीबीआर को बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने टैक्स को नहीं छुपाया, इसके बावजूद मुझे नाअहल करार दे दिया गया है। मुझे ये नाअहली कबूल है, मेरे लिए ये एजाज है। मैं इनके पास अपील करूंगा, अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इनके पास भी अपील करूंगा, क्योंकि मैं कभी मरी गया ही नहीं किसी रेस्ट हाउस में। और अगर उसके 94,000 रुपए मैंने मारने थे इनके, तो मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, तो मैं 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। मैं कल इनसे दरखास्त करूंगा कि ये अपने तीनों गलत और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात वापस ले लें। उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला 56 और 57 में कलम दवात जीतेगी। अब वो ये कह रहे हैं जी मुझे ईसीपी फैसले की कॉपी दें, मैं हायर कोर्ट में जाना चाहता हूँ, ये मेरा राइट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं शेख रशीद साहब को फिर कहूँगा, शेख रशीद साहब आप इक़्तिदार में रहे, आगे भी अल्लाह ने अगर आपके मुकद्दर में इक़्तिदार लिखा है तो आप दोबारा आ जाएंगे। लेकिन याद रहे, क्या आपको हनीफ अब्बासी याद है कि हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ था? एफरडीन का केस, इंतखाबात से एक रात पहले उस शख्स के साथ क्या हुआ, अदालत से गिरफ्तारियां डाल के और वो कहाँ गए,
9C का पर्चा हुआ जी, उसके अंदर सजाए मौत है एक बंदे को, आपके सियासी मुखालिफ के साथ क्या हुआ, तो उसका डिविडेंड कौन खा रहा था? आप खा रहे थे, लेकिन आपके मुखालिफ के साथ वो हो रहा था। परवेज़ रशीद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उनका सेनेट का वो इसलिए इंतखाब नहीं लड़ पाए कि जी आपने पंजाब हाउस के पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा अभी दे देते हैं। जब देने गए तो उन्होंने कहा नहीं जी अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं आप दे सकते। वो बहरहाल इंतखाब नहीं सेनेट का लड़ पाए थे। तो वो भी किसी के सियासी मुखालिफ थे ना यार। उस वक्त जो बेनिफिशरी थे उस तरह की हरकतों के, उनको शायद महसूस ही नहीं होता था। तो मैं आज कहता हूँ, मैं आज PMLN के लोगों को कहता हूँ कि चलें यार, कम से कम आप ये बात जहन में रखिएगा कि जो आज हो रहा है आप इस पर बगले ना बजाएं, क्योंकि कल ये आपके साथ भी दोबारा हो सकता है, कल ये किसी पीपल्स पार्टी के बंदे के साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा बगलें किसी को नहीं बजाने चाहिए अगर किसी को रगड़ा लग रहा हो। लेकिन शेख रशीद साहब शायद उन्हें अदालत से, आला अदलिया से रिलीफ मिल जाए। लेकिन बहरहाल इन झटकों से हमारे जो बहुत से दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के, या बहुत से, उनको याद रखना चाहिए कि वक्त बदल जाता है, और जब वक्त बदलता है तो फिर वो कुछ इसी तरह से बदलता है। अब इस वक्त इतना काम सख्त है, इतनी ब्लेटेंट काम है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वकला को जी, किसी को इधर हो रहा है, कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, कोई वकला जी उन्होंने कहा जी अगवा हो रहे हैं, तो उन्होंने तमाम इदारों को कहा है कि खुदा के लिए आप आइन और कानून का तो कोई लिहाज कर लें, और शदीद मजम्मत की है। देखिए इस वक्त माहौल यही है, और माहौल जो है मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस और तहरीक इंसाफ पूरी को बदकिस्मती से लेबल कर दिया गया कि जी ये तमाम जो फर्स्ट ईयर है या जो ये लोग थे ये 9 मई में शामिल थे। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, अब लेटेस्ट जो मैं अगर बात की जाए तो पूछा जाता है कि नहीं कोई ये सियासी निज़ाम है, इसमें इतना घुटन तो नहीं आ सकती ना। तहरीक इंसाफ को आपको आज अगर वो दबाव का शिकार है तो कल बाहर निकलेगी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ के लोगों। तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसको डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, वोटर को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता अगर वो PTI को वोट देना चाहता है। तो जो जवाब मिलते हैं उनसे यही गैदर किया जा सकता है कि ये लॉट डिपेंड्स कि तहरीक इंसाफ का अपना कंडक्ट क्या है। आज पूरी तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर गौहर खान साहब सारे कहते हैं कि ये हमारे साथ रियासती जबर हो रहा है और हमारे साथ साजिश के तहत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के दोस्त आज एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जी हमने ये गलतियां की और हम इदारों से माफ़ी चाहते हैं उसके ऊपर? ये करें तो सही। ये गलतियां की हमने, ये साजिशें की हमने, ये सब कुछ किया, खलवत में तो शायद जलवत में भी करें ना जी, बताएं। फिर ये करेंगे तो फिर आपको आगे अपने आप को रिपोजिशन करना पड़ेगा, नहीं तो बंद करी से जाके कौन बाहर निकलता है आसानी से? आपका वोटर खराब हो रहा है, वोटर आपको वोट देना चाहता है तहरीक इंसाफ के दोस्तों को। जब हम हल्के में जाते हैं, मैं अभी एक हल्के में गया हूँ, वैसे भी मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो इस बात का अंदाज़ा होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इसका खुद एहसास होना चाहिए। क्या उनको एहसास है? मुझे नहीं लगता अभी तक एहसास है। वो अच्छे शरीफ लोग हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब अच्छे शरीफ आदमी है, लेकिन उनको चाहिए कि अपने बानी चेयरमैन को कहें कि तेरी, जब तक इमरान खान साहब कोई गाइडलाइन नहीं देंगे मामला आगे नहीं चलेगा। अब आप देख लीजिए कि वो सारा कोई, हर कोई कह रहा है कि बड़ा ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं। मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ की दवाई तैयार हुई भी है और कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आता बदकिस्मती से। मेरी नज़र में तो वो कानूनी भी नहीं है, गैर कानूनी है। वाकई नातका बंद हो रहा है तहरीक इंसाफ का, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता शायद। इतनी सख्ती है माहौल में, इतनी शिद्दत है माहौल के अंदर, और जो जवाब है वो मैंने आपको दे दिया और वो बता दिया कि वो ये कि भाई जितना जहरीला मर्ज उतनी कड़वी दवाई। ये करने से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था। अब जब उन्होंने वो सब कुछ कर लिया तो फिर अब जवाब तो वही है। अब मैं आपको बताऊं जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर है सिंध के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को, और जावेद चौधरी साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा, अब मैं आपको छुपी भी बात बताता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो रास्ता बना, वो जब जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब जब अपने ओहदों पर थे, उस वक्त जब ज़ुबैर साहब की उनसे मुलाकात हुई 2020 में, सितंबर 2020 में, जिसके बाद उस वक्त DGISPR का पूरा बयान आ गया था और उन्होंने बताया कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात किस हवाले से हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ज़ुबैर साहब का ये क्लेम है कि जी मेरी मुलाकात के बाद
मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात हालात ठीक होना शुरू हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, इस बात में सदाकत, ज़ुबैर साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई और ज़ुबैर साहब के अपने फैमिली टर्म्स भी थे उनके साथ, जनरल बाजवा साहब के साथ। लेकिन आप ये बात, इस बात को देख लें कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब के इतने करीब थे उस वक्त, इतने करीब थे कि जो DGISPR ने बीपर दिया था, उसका जो स्क्रिप्ट था, बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट था, यानी कि वो देखते हैं ना, एक डिसिप्लिन इदारा आता है कि जी अच्छा जी ये बात मीडिया पर रिलीज़ करनी है, बोली जानी है, तो उसमें स्क्रिप्ट हो। वो स्क्रिप्ट बाकायदा तौर पर किसने वेट किया था, किसने अप्रूव किया था? नहीं तो ISPR एक इदारा है, उसके सरबराह होते हैं वो अपने, बस ठीक है जी, फौज का मौक़िफ़ है, एक डेवलपमेंट हुई और ये तो थी बड़ी सियासी किस्म की, इस पर मौक़िफ़ देना था। वो खुद जनरल बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया था और उसमें कुछ इजाफी काम किया था। उसमें यह था कि जी ज़ुबैर साहब की मुलाकात के हवाले से वो कहा गया कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, और ज़ुबैर साहब से मुलाकात हुई और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो मामलात थे उनमें आसानी की बात की गई, तो जिसका जवाब ये दिया गया कि भाई कानूनी मामलात हैं, वो कानून के मुताबिक हल होंगे, फ़ौज उसमें कुछ नहीं कर सकती। जनरल बाजवा साहब ने उसमें नाम ऐड किया था बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ के अंदर, जो कि बाद में उस वक्त DGISPR थे, हमें जनरल बाबर साहब थे, उन्होंने फरमाया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे, यानी उस वक्त के DGISI भी मौजूद थे उस मीटिंग में, क्योंकि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि भाई मैं उनसे बाला बाला कोई सेटिंग कर रहे हैं PMLN के साथ। उन्होंने कहा नहीं, फैज़ साहब तो, फैज़ साहब बहुत करीब थे जनरल फैज़ साहब इमरान खान साहब के, उन्होंने बताया कि नहीं जनरल फैज़ की मौजूदगी में बड़ा ये सारी मुलाकात हुई, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ी नागवार गुजरी थी ये बात कि क्यों ज़ुबैर साहब और PMLN की बातें हो रही हैं जनरल बाजवा साहब से और जनरल फैज़ साहब से, और क्यों मामलात ठीक हो रहे हैं। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ यूँ थे, लेकिन आप देख लें जो हुआ। हाँ, ये बात फैक्ट है और इस बात को मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बयानात है कि कंफर्म भी किया उन्होंने कि बिल्कुल मुलाकात हुई और जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात भी हुई थी। आजकल ज़ुबैर साहब क्योंकि गुस्से में है, इसलिए क्योंकि बशीर मेमन साहब को सदर बना दिया गया है PMLN पंजाब का, PMLN सिंध का, और ज़ुबैर साहब का राइट बनता था, वो ये समझते हैं। और ज़ुबैर साहब ने इस वक्त वो मेरे ख़्याल में कोई एक ऐसी कैफियत में है कि वो पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली PMLN में है या नहीं है, लेकिन हम उनको शोज़ में दावत देते हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन वो आजकल नहीं आ रहे। तो कुछ बातें जो हकायक है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि ये जहन में रखिए कि कहते हैं ना नहीं, इमरान खान साहब इतनी करीब थे, फौज उन्हें इतना प्यार, जनरल बाजवा ने इतना प्यार करते थे कि नाराज़ ना हो जाए इमरान खान, इसलिए उन्होंने लिखा कि नहीं भाई, वो मुलाकात ज़ुबैर साहब से अकेले मैंने नहीं की, उसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त के मौजूद थे। ये लिखें, ये बोलना चाहिए आपको, बोलें ये खुद जनरल बाजवा साहब ने इंक्लूड करवाई थी। ये वेरीफाइबल फैक्ट है, ये कोई वेरीफाई भी कर देगा। ये है जी आज की इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिश हालात। साल 2024 हमें लग रहा है कैसा होगा, सख्ती, मार धाड़, सियासी अदम इस्तेकाम बदकिस्मती से, इसलिए क्योंकि इस्तेकाम मुझे नहीं लगता आएगा। इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी, और आप सब खैर आफियत से रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको और आपकी फैमिलीज़ को अपने अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।